शहर के WCL जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय चिकित्सालय में मरीजों की हालत खराब है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद 27 मार्च से यह अस्पताल जिला परिषद कनान PUC को सौंपा जाने वाला था, जो सौंपा भी गया, मगर न राज्य सरकार का कोई अधिकारी न स्थानिक प्रशासन का कोई अधिकारी वहां का जायजा लेने आया है, जिस वजह से असुविधा के कारण वहां पे दाखिल कई मरीजों की जान गई है, ऐसा मरीजों के परिजनों का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में WCL के बड़े इंचार्ज की बड़ी लापरवाही है। जब मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी तब इंचार्ज ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा था, जिस वजह से मरीज के ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो सकी। JN हॉस्पिटल जो पूरी तरह से WCL का है, उनको हमारे नागपुर ज़िले के जिला अधिकारी साहब द्वारा 27 मार्च को कोविड सेंटर के नाम पे जिला परिषद कनान PSC को हैंडओवर करने का आदेश निकाला और 27 मार्च को ही WCL ने PSC कनान के और जो तालुका के अधिकारी है स्टेट के, उनको वो हैंडओवर कर दिया गया। लेकिन 27 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के स्टेट के कोई अधिकारी या जिला परिषद के कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में पॉजिटिव और क्या बोलते हैं सीरियस पेशेंट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे ना तो क्वारंटाइन सेंटर था और ना ही कोई और भी व्यवस्था थी जिससे कहीं पर भी लोगों को रखा जाए। लेकिन ये सब को देखते हुए हम लोगों ने और बाकी भी संगठन के लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई जब JN हॉस्पिटल ऑलरेडी कोविड सेंटर बन चुका है तो वो क्यों नहीं चालू किया जा रहा है। 8 तारीख के दिन उस पर पहली बार दबाव मेंटेन करने पे डॉक्टरों के द्वारा, जिला परिषद के डॉक्टर के द्वारा एक डॉक्टर वहाँ दिया गया, 2 नर्स दी गई, जिससे वहाँ 4-5 पेशेंट एडमिट हुए। और दिनांक 5 तारीख के पहले तक के वहाँ पर कोई देखने को भी तैयार नहीं था। लेकिन 10 अप्रैल को माननीय सुनील केदार साहब मंत्री महोदय जी का विजिट हुआ वहाँ पे, और वहाँ पे उनके साथ सभी अधिकारी और जो WCL के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बोला कि जब यहाँ 48 बेड का हॉस्पिटल है तो यहाँ पे बिल्कुल उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर ये तय हुआ कि WCL के जितना जो 48 बेड है और ऑक्सीजन या दवाइयाँ जो हो सकती है और जो डॉक्टर्स इनके पास में उपलब्ध होंगे या नर्सेस होंगे वो उनको मदद करने के लिए रहेंगे, और टोटल स्टेट के और जिला परिषद के डॉक्टर के द्वारा वहाँ पर पूरा देखरेख किया जाएगा। ये बोलकर 10 तारीख के दिन से वो हॉस्पिटल फुल फ्लैश में चालू हुआ। 10 और 11 तारीख तक के वहाँ पर 16-17 पेशेंट एडमिट हो गए, और 11 के बाद में 12 तारीख को रात में लगभग 7-8 बजे तक के 29 पेशेंट वहाँ पर एडमिट हो गए। और उसमें से 29 में से 7-8 पेशेंट ऐसे थे कि जिनका ऑक्सीजन जो लेवल है वो 80 से नीचे था और वो सीरियस कंडीशन में थे। लेकिन कामठी और नागपुर में कहीं पर भी हॉस्पिटल में उनको बेड की व्यवस्था नहीं रहने के कारण मजबूरी में उनको यहाँ एडमिट करना पड़ा। वो उस कारण से वहाँ सब एडमिट तो हो गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दिनांक 11 तारीख की रात और 13 तारीख के इसमें जो उन्होंने 12 तारीख की रात में कोई भी जिला परिषद का डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं और कोई ध्यान देने वाला नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर प्रसाद करके JN हॉस्पिटल के जो WCL के डॉक्टर थे उनके भरोसे पूरा हॉस्पिटल छोड़ दिया गया, और 2 नर्स के भरोसे पूरे 29 पेशेंट को उनके हाल में छोड़ दिया गया। रात भर वो ऑक्सीजन में कम से कम कई संख्या में ऑक्सीजन लगने लगा क्योंकि पेशेंट बहुत सीरियस थे, और सवेरे सवेरे पैटिया 6 बजे तक ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। और ये इसकी जानकारी लगातार वहाँ में जो नर्स थे उन्होंने डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने अपने इंचार्ज को देना चाहा, लेकिन जो वहाँ के इंचार्ज है JN हॉस्पिटल की, उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा था। उनकी लापरवाही के कारण वो सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसके कारण आज इतनी बड़ी घटना घटी और 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके साथ और भी कई पेशेंट उसमें सीरियस हैं। एक पेशेंट को नागपुर भेजा गया है, उसके भी हालात बहुत सीरियस है। अभी वो उनका क्या कंडीशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग बता रहे हैं कि उनकी भी जान जा चुकी है, और भी 2 लोग जो हैं ज़रा सीरियस कंडीशन में हैं। इस पूरे प्रकरण में 2 बातें समझ में आ रही है। एक तो WCL के जो JN के इंचार्ज है उसकी घोर लापरवाही, जिन्होंने स्विच ऑफ करके रखा था मोबाइल का, और दूसरा जो जिला परिषद के अधिकारी हैं उनकी, ये दोनों की लापरवाही के कारण ये जाने गई है।
और 100% इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषी लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले अरविंद नगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच पे लोगों से सट्टा लगवा रहे रामप्रसाद कश्यप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी अपने मोबाइल की मदद से लोगों से आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 मोबाइल और एक एलसीडी जब्त की है। पुलिस को शक है कि इस मामले में मोमिनपुरा के अशफाक सहित अन्य 3 से 4 आरोपी और सम्मिलित है, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। त्यामध्ये असं आहे की काल जो आता किंग्स 11 पंजाब आणि राजस्थान यांचा T20 IPL क्रिकेट स्पर्धा सुरू होती, तर त्या दरम्यान हारजीतचा खेळ मोबाईलद्वारे यामधील जो आरोपी आहे शिवकुमार रामप्रसाद हा जो आहे तो मोबाईलच्या माध्यमातून तो हारजीतचा खेळ खेळत होता। तर आम्ही आमच्या गुप्त बातमीकडनं ते ट्रेस करून त्याला ते रंगेहात पकडलं, बंदिस्त घरी पकडलं आणि त्याच्याकडनं 5 मोबाईल्स आणि एक LCD TV हे सर्व त्याच्याकडनं ताब्यात घेतले। त्यामध्ये क्लिअर झालं की तो अशफाक नावाचा इसम जो आहे मोमिनपुरा येथील तो त्याच्यामध्ये सहभागी आहे आणि त्याचे इतर 2-3 साथीदार सहभागी आहे। आम्ही सध्या महाराष्ट्र जुगार अधिनियम 4 आणि 5 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामधील आरोपीकडनं परत विचारपूस सुरू आहे की यामध्ये कोण कोण इन्व्हॉल्व आहेत आणि हा कुणासाठी परत काम करत होता आणि यामध्ये काही विशेष रॉकेट ओपन होने सक्रियता है का, या दृष्टिने पुढील तपास शुरू है। नहीं, घर पे अकेला था वो और अकेला रूम में बैठा था, तो उसी हिसाब से उसको हमने उसके बाद जो 5 मोबाइल देखे वेरियस टाइप के वो हमने ताबे में लिए हैं और LCD भी लिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पार्सल शराब बेचने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद अब सामान्य व्यापारी भी उनके वस्तुएं पार्सल में बेचने की अनुमति मांग रहे हैं। नागपुर के इतवारी मार्केट के व्यापारियों से बातचीत की है महाराष्ट्र TV 24 ने। हमें इतवारी मार्केट में यहाँ पर हर प्रकार के सामान मिलते हैं। यहाँ पर होलसेलर दुकान है, लेकिन आइए हमारे एक शख्स है, उनसे पूछते हैं इनकी यहाँ पर दुकान है। ये हर सीजन में हर सामान बेचते हैं, लेकिन आज नागपुर शहर में ऑनलाइन बियर बार से दारू दी जा रही है। क्या लगता है, आपने भी अपने सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं? बिल्कुल बेचना चाहिए, हम भी बोलते हैं, लेकिन बेच नहीं पा रहे। वजह यह है कि हमारे को वो दिया ही नहीं उन्होंने बेचने के लिए कुछ। जिस तरीके से पूरे दारू को बंदी है, जैसे चंद्रपुर में है, वर्धा में है, और ऐसी चीज़ को आज नागपुर शहर में दारू चालू कर दिया ऑनलाइन। तो आप लोगों का सामान जो लोगों को ज़रूरत है, आज त्यौहार है, ये ऑनलाइन नहीं ली जाती है। इसको देख के जब तक 4 आइटम देखेंगे नहीं कस्टमर, लेंगा कहाँ से वो। ये छोटे छोटे झंडे होते, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वाले झंडे होते, ऐसा है। अभी क्या है, बाबा साहब का भी त्यौहार है, कल 14 अप्रैल है, इसका भी त्यौहार है। आज क्या बोलना चाहिए आपको, गुड़ी पाड़वा है, नया साल है, वो भी है। इसके बाद आगे महावीर जयंती है, हनुमान जयंती है। आपका नुकसान हो रहा है, रामनवमी है, सारे नुकसान है। सीधी बात है, आप 2 साल हो गए ये बात है, आज दूसरा साल है। कुछ परमिशन हम लोग को देना चाहिए, कम से कम हाफ डे की तो भी देना चाहिए। भाई ये बताए, अभी ऑनलाइन दारू चालू कर दी गई है यानी बियर बार से, आपको क्या लगता है आपकी जो दुकान है, आपकी काय की दुकान है? हमारा रेडीमेड कपड़े का दुकान है, और ये जो दारू चालू की है, भैया थोड़ा पीछे दारू तो चालू होने ही नहीं चाहिए पहली बात, चुपो मत, क्योंकि उससे तो सब घर बर्बादी होता है। और हमारे को यदि आप टाइमिंग दे दो तो वो भी चलेगा कि सवेरे 11 से 6, 11 से आप लॉकडाउन करो, हम उसके विरोध में नहीं है, विरोध में नहीं है। केसेस कम होंगे, टाइमिंग आप बांध दीजिए। नहीं, अब जैसे मैं एक बात पूछना था, जैसे ऑनलाइन दारू चालू की गई है आज से, लेकिन आपके कपड़े के भी जो कपड़े है वो भी ऑनलाइन आप बेच सकते, अगर उनको दे सकते परमिशन तो आपको क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है। हमारा कपड़ा ऑनलाइन बिक नहीं सकता, सबसे पहली बात, क्योंकि बगैर देखे वो कस्टमर लेगा नहीं, और दूसरा कस्टमर अभी बाजार में घूम रहा है और चोरी घूम ही रहा है, और चोरी छिपे कहीं कहीं माल बिक रहा है, उसमें कोई हरकत नहीं है। मैं बोलता हूँ बिक रहा है, उनको ज़रूरत है, वो ले रहे हैं, घूम रहे हैं बाजार में, वो भी परेशान है। शादी तो करेगा आदमी, वो तो टाल नहीं सकता, उसके लिए तो उसको कपड़े लगेंगे। तो जिस तरह से दारू को आपने चालू किया है, उस तरह से आप कपड़े को भी चालू करो। टाइमिंग बांध दीजिए आप, 11 से 6, 11 से 5, ऐसा टाइमिंग बांध दीजिए, वो चलेगा। हमारे को लॉकडाउन हमारे को मंजूर है, लेकिन आप बोलोगे कि एकदम, तो फिर हमारे दुकान में जो आदमी है उनको हम पगार कहाँ से देंगे? सरकार के पास नौकरियाँ नहीं है, हमारे पास नौकरी है, हम आदमी को बगैर जात पात दे के रख लेते हैं, ना उसकी जात पूछते ना पात पूछते, और उसको रख लेते हैं। आपके पास तो नौकरी ही नहीं है,
तो फिर हम उनसे बड़े कहलाएंगे कि आप कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। भाई आप क्या कहोगे, जैसे ऑनलाइन आज दारू की दुकान चालू की, ये जरूरी था क्या कि उसके पहले जो लोगों को रोजगार जो दुकानें बंद है उन लोगों का दुकानें चालू करना? ऑनलाइन भी चलते, मेरे हिसाब से ऑनलाइन तो चलते हैं, बाहर से चलते हैं ऑनलाइन तो चलते, बिक्री होनी नहीं चाहिए। अगर होनी चाहिए तो दूसरे व्यापार में भी होना चाहिए। जैसा सब पूरा चलते बाजार चलते, लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया है, तो थोड़ा सा वो समय, आज सीजन का त्यौहारिक सीजन है, शादी का सीजन है, और उसके बाद में हनुमान जयंती, रामनवमी, आज गुड़ी पाड़वा है, ईद है, तो ये सब थोड़ा सा करते प्रशासन ने चलते ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि जिससे करते 2-4 घंटे का भी हमको समय दे, उसमें काफ़ी करते कुछ काम हो जाता है। और अगर करते ये ऐसा है कि करते प्रशासन सिर्फ दारू के ऊपर ही सब चलते और है डिपेंड, तो पूरे शहर को दारू को बना दीजिए, सब दुकानें बंद करके दारू की दुकानें बंद करवा, ये चालू करवा दीजिए। दारू बेचना बिल्कुल मैं आपके क्या राय है? दारू बेचना बिल्कुल भी इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज अगर किसी के पास पैसे नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, और तुम उनको एक्सपेंसेस के रास्ते दिखा रहे हो, एक वो एंटरटेनमेंट का आइटम नहीं है, एंटरटेन कराना है तो लोगों को व्यापार चालू करा दो 2-2 घंटे का, वो एंटरटेन हो जाएंगे और इनकम करेंगे तो कम से कम सेटिस्फाइड भी रहेंगे अपने आप में। और ये इनकम नहीं होने के कारण लोग पागल हुए जा रहे हैं। अपना सबको अपना पेमेंट देने से लेके, लेबर को पालने से लेके, घर का खर्चा मेंटेन करने से लेके, हर चीज़ में जब तकलीफ में है, तुम दारू चालू करा के उनके खर्चे और बढ़ा रहे हो। ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। व्यापारी एकता जिंदाबाद। इन्होंने ये चीज़ करने के आए तो सभी व्यापार का 2-2 घंटे का चालू करो, वो लोग एंटरटेन भी हो जाएंगे और काम भी करेंगे, सबका पगार भी निकालेंगे, आपको दोष भी नहीं देंगे। सरकार चला रहे, अच्छे से सरकार चलाओ, बेवकूफ़ी मत करो बोलना। लेकिन जिस तरीके से अभी जो दारू ऑनलाइन चालू की गई, और आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि भैया जिस तरीके से आपके पास काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं, और लोग जो बैठे हैं जिनके पास पैसा है और वो आज दारू खरीद रहे बड़े पैमाने पे, क्या लगता है सरकार की कहीं ना कहीं गलती है? सरकार की गलती है, ये है कि सिर्फ पैसे वाले दारू नहीं खरीद रहे, दारू लेबर लोग खरीदता है। लेबर जो अपने घर में रोजंदारी के हफ्ते के 2000 रुपये अगर कमाता होगा तो 1800 दारू भी बढ़ा दे। ये लोग का कैलकुलेशन इनको मालूम है, लेकिन अपना अपगर निकालने के लिए ये लोग इनके गरीबों की चिंता नहीं कर रहे। इस वक्त इनको वोट बैंक चाहिए, दारू देंगे तो लोग मिसगाइड रहेंगे, लोगों का ध्यान नहीं रहेगा, लोग अपने इसमें गुंदाड़े में रहेंगे। ये सब मिसगाइड करने का काम है। दारू के बजाय व्यापार चालू करो। हर रिक्शे वाले से लेके हर आदमी दारू पीता है, हमाल से लेके लेबर से लेके, वो अपना घर चलाएंगे या दारू पीते बैठेंगे। दारू जिस तरीके से ये व्यापारियों का कहना है कि दारू जिसे ऑनलाइन चालू किया उससे ज़्यादा ज़रूरी है इनके व्यापार चालू हो, और व्यापार चालू होने से इनके लेबर जो है उनको भी रोज़गार मिलेगा और दुकान भी चलेंगी। और अभी सीजन लगे हैं, त्यौहार है लगे हैं, और शादी के सीज़न है, अभी त्यौहार है, लगातार त्यौहार लगे हुए हैं। इन लोगों के त्यौहारों की वजह से कई लोगों के यहाँ पर जैसे अभी बताया गया कि झंडे बेचते हैं, त्यौहार में सामान बेचते हैं, उन सब लोगों का कई लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कैमरामैन दिनू के साथ रितेश वर्कर, महाराष्ट्र टीवी 24।